नमस्कार। आज हम जानेंगे तीसरे श्लोक का अर्थ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्म योग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरम सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। श्लोक तीसरा। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अस्मिन् लोके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में मनुष्यों का ही अधिकार है। निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है। उसके साथ द्विविधा विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन की स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा को अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है, और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ये दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने आज तुम्हें नहीं बतलाई है। सृष्टि के आदि काल में और उसके बाद भिन्न भिन्न अवतारों में मैं इन दोनों निष्ठाओं का स्वरूप अलग अलग बतला चुका हूँ। वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करने के लिए कहा है, और 39वें श्लोक में योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना करके 40वें से 53वें श्लोक तक फल सहित कर्म योग का वर्णन करते हुए योग में स्थित होकर युद्धादि कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है, तथा दोनों का विभाग करने के लिए 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि इसके पूर्व मैंने सांख्य विषयक उपदेश दिया है और अब योग विषयक उपदेश कहता हूँ। इसलिए मेरा कहना व्यामिश्र अर्थात मिला हुआ नहीं है। जो पाप रहित हो उसे अनघ कहते हैं। अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पाप युक्त या पाप परायण मनुष्य है वह तो इनमें से किसी भी निष्ठा को नहीं पा सकता, पर तुम पाप रहित हो, अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमको यह विषय सुनाया है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से होती है।
इससे यह भाव दिखलाया है कि उन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते देहाभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है, और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वह कर्मयोग का साधन करते करते कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्धि असिद्धि में समत्व होने पर होती है। उपर्युक्त इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्व संस्कार, श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं और ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं। इस प्रकार आज हमने तीसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं चौथे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।